हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट हम कब करें। पीरियड मिस होने के बाद करें, मिस होने के 10 दिन बाद करें, या फिर पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करें, कब करें, कौन सा प्रेगनेंसी किट अच्छा होता है और कैसे करें, यूरिन दिन में करें या फिर सुबह में करें। ये सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को क्लियरली जानकारी दूं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है, किस टाइम पे करना है और कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब कब करना है। और एक और सवाल भी आया है कि किसी ने लिखा है कि प्रेगनेंसी किट में एक लाइन क्लियरली डार्क आया है और एक पिंक लाइन एकदम से लाइट आया है, जैसे कि, और उसको उन्होंने रखा 5 मिनट तक। उसके बाद जो लाइट कलर का था वो भी डार्क हो गया। तो उन्होंने पूछा है कि क्या ये वैलिड होगा। 5 मिनट के बाद की प्रेगनेंसी टेस्ट, 5 मिनट बाद की क्लियर लाइन वैलिड होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, प्रेगनेंसी किट के अंदर आपने यूरिन डाल के वहाँ पे टेस्ट कर लिया है और आपका एक लाइन तो डार्क आया, दूसरा लाइन हल्का सा आया, तो इसमें हाथों हाथ अगर आपकी प्रेगनेंसी किट में दोनों ही डार्क लाइन आ जाते हैं तो आप कंफर्म प्रेग्नेंट हो। अगर आप उसको 5 मिनट या फिर 10 मिनट बाद रखते हो तो वो लाइन डार्क हो जाता है, तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि 5 से 10 मिनट के बाद वो प्रेगनेंसी किट वैलिड नहीं होता है। अगर आपके हाथों हाथ 1 मिनट के अंदर ही वहाँ पे डार्क लाइन आ जाता है तो आप कंफर्म प्रेग्नेंट हो। अगर हल्का लाइन आ जाता है तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो इसके लिए आपको दूसरा दिन भी प्रेगनेंसी किट ला के वापस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट बाद वो किट वैलिड नहीं होता है, वो उसको नेगेटिव ही माना जाता है, पॉजिटिव नहीं माना जाता है। और प्रेगनेंसी चेक करने के लिए हम मार्केट में जो अच्छे ब्रांड के हैं कोई सा भी किट यूज कर सकते हैं। वो आपको स्पेशल ये नहीं है कि इसी किट से चेक करोगे तो उसमें अच्छा आएगा या फिर प्रेगनेंसी कंफर्म होगा। आप कोई सा भी किट ला के यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, 30-40 रुपये या फिर 50 रुपये तक के अच्छे किट मिल जाते हैं। जो भी अच्छे ब्रांड का है वो आप ला के चेक कर सकते हो। और आपको हमेशा सुबह के टाइम की यूरिन, सुबह के टाइम जब आप उठते हो, नींद में से उठ के आप बाथरूम जाते हो, उस टाइम की यूरिन आप थोड़ा सा किसी डब्बे में भर के वहाँ पे प्रेगनेंसी किट लाके वहाँ पे से 2 से 3 बूंद डालोगे। तो सबसे पहले आप सुबह में उठ के वो चीज़ करोगे। सुबह का यूरिन से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपका कंफर्म दिखाएगा, क्लियरली दिखाएगा। और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आप हमेशा पीरियड मिस होने का इंतजार मत कीजिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो कंसीव करने के लिए तो आप पीरियड मिस होने के इंतजार मत कीजिए। उसके 10-15 दिन बाद आप सोचोगे कि हाँ मैं तब करूँगी, तब टेस्ट करूँगी। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो, सीरियसली होकर ट्राई कर रहे हो, तो आप पीरियड मिस होने से 4 से 5 दिन पहले भी आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। किट लाके घर पे ही यूरिन से जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो कर सकते हो। इस बीच में होता क्या है, अगर आप पीरियड आने तक के इंतजार करते हो तो आप यहाँ पे एक गलती कर देते हो। आपके अगर ओवुलेशन हो जाता है बीच में या फिर 12 से 16 दिन के बीच में आपका ओवुलेशन हो जाता है, अगर आपका बच्चा आपकी बच्चेदानी चिपकना हो तो उसी टाइम पे बच्चा हो जाता है, मतलब बच्चा चिपक जाता है। 16 से 20 दिन के बीच में आपके बच्चा चिपक जाता है और आप 25 या फिर 26 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, वहाँ पे हल्का सा लाइन दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उस टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका पीरियड आने से 5 दिन पहले आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि अगर होता क्या है, आपकी पीरियड आने से पहले अगर 3-4 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले आप रिलेशन रखते हो तो उस टाइम पे अगर आपका बच्चा चिपक गया हो, आपकी बच्चेदानी में अगर आपका बच्चा चिपका हो, तो ये ज़्यादा चांसेस होता है कि वो बच्चा चिपक जाता है तो निकलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पीरियड आने से पहले से ही आपको चेक करना है। प्रेगनेंसी किट लाके घर पे आपको चेक करते रहना है कि कब लाइन दिखाता है।
तो आपको ध्यान रखना है, पीरियड आने से 5 दिन पहले आपको बिल्कुल भी हस्बैंड और वाइफ को रिलेशन नहीं रखना है। जैसे कि आपका पीरियड आने का डेट 30 तारीख को है, तो आपको 25 तारीख से आप दोनों को नहीं मिलना है। आप बीच में ओवुलेशन के टाइम पे मिल सकते हो। ओवुलेशन के टाइम पे अगर आप मिल जाते हो, जैसे कि 10 से 16 दिन तक या फिर 17 दिन तक, या फिर आप 18-19 दिन तक आप मिल सकते हो, या फिर 20 दिन तक भी आप मिल सकते हो। जब आपकी 30 तारीख को पीरियड आना हो तो आप 25 तारीख से आप हस्बैंड और वाइफ को रिलेशन नहीं बनाना है। इससे बहुत खतरा रहता है कि चिपका हुआ बच्चा भी निकल जाता है उस टाइम पे। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ जो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। आप सबको बता दूं कि जब हमारा पीरियड होता है और जब हमारा ओवुलेशन होता है, उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह हल्का सा इतना सा खुला रहता है, जो कि हमारे हस्बैंड की स्पर्म भी जा सके और पीरियड के टाइम पे पीरियड आ सके, ब्लड का फ्लो हो सके। इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे और हमारे पीरियड का टाइम पे थोड़ा सा इतना सा, मतलब इतना सा आप फिंगर से भी वहाँ पे चेक करो तो इतना सा बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। इतना भी अगर फिंगर आप डालोगे वहाँ पे तो आपका वो फिंगर इंसर्ट होता है। आप ट्राई करके देखिए, अगर नहीं हो तो मुझे गलत मानिए। अगर आप डॉक्टर से भी पूछोगे तो डॉक्टर भी आपको ये बता देंगे कि पीरियड का टाइम पे और ओवुलेशन का टाइम पे हल्का सा आपको इतना फिंगर जितना बच्चेदानी का मुंह खुला मिलेगा और उस टाइम पे खुला रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि पीरियड आने के 5 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले आपको हस्बैंड और वाइफ को नहीं मिलना है। उस टाइम पे, पीरियड आने का टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। अगर आप वहाँ पे ये गलती कर देते हो, मिल लेते हो, तो चिपका हुआ बच्चा भी गिर सकता है। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड आने के 5 दिन पहले से ही करना है। आप 2-3 दिन छोड़ के वापस कीजिए। जैसे कि पीरियड आने के 5 दिन पहले आपने एक बार प्रेगनेंसी किट ला के आपने चेक कर लिया, वहाँ पे हल्का लाइन दिखाया, तो आप 2 दिन बाद वापस उसको चेक कीजिए। और वहाँ पे अगर थोड़ा सा डार्क दिखाया तो आप 2 दिन बाद वापस चेक कीजिए और आपकी क्लियर लाइन आ जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और ब्लड टेस्ट करते हैं डॉक्टर। उससे कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं हो। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा मेरे टिप फॉलो करके प्रेगनेंसी प्लान करते हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने की ट्राई करते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी कंसीव भी होगा। तो हो सकता है मैंने आपकी दिमाग की सवाल जो है वो थोड़ा सा मैंने अपने साइड से मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर आपको कोई सवाल और भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपकी कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।